Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम टेस्ट पेपर नंबर 2 फेज़ 2 का डिस्कस करेंगे, जिसका सिलेबस चैप्टर नंबर 5 से 8 तक और 13 से 17 तक है। बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज, फाइंड m so that x square plus 4x plus m is a complete square। m की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है। एक्सप्रेशन हमें गिवन है x square plus 4x plus m। अब फर्स्ट टर्म x का होल स्क्वायर है, मिडल टर्म 2ab बनेगी। 2 फार्मूले का, a की वैल्यू x है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2x आ रहा है, जबकि मिडल टर्म 4x है। तो 4 बनाने के लिए यहाँ b की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप गौर करें तो m की जगह वैल्यू 4 आएगी, तो इसकी C ऑप्शन करेक्ट होगी। सेकेंड एमसीक्यूज, द फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आर। अब इस एक्सप्रेशन के भी फैक्टर्स बनाएंगे। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, मिड टर्म इसकी ब्रेक होगी, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आएगा, रिमेनिंग x माइनस 3 बचेगा, माइनस लास्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन आएगा, रिमेनिंग x माइनस 3 बचेगा। अब x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 कॉमन लें तो रिमेनिंग x माइनस 2 आ जाएगा। इसके दो फैक्टर्स बनेंगे x माइनस 3 एंड x माइनस 2, तो इसकी B ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, HCF ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a माइनस b। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर्स बनाएं तो a प्लस b इंटू a माइनस b, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। और सेकेंड एक्सप्रेशन में सिर्फ a माइनस b है, तो HCF दोनों एक्सप्रेशंस का a माइनस b होगा, तो इसकी D ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज। अब इस एक्सप्रेशन का स्क्वायर कंप्लीट होगा, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस a माइनस 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो इसकी B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, x इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अब स्टूडेंट्स हमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं, चारों में इनइक्वालिटीज हैं, तो इसकी D ऑप्शन करेक्ट होगी, क्योंकि D ऑप्शन को आप सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट x इज लेस देन 2 आएगा। अब लेस देन 2 में 1, 0, माइनस 1 ये तमाम वैल्यूज शामिल होंगी। तो x इज इक्वल टू 0 का क्वेश्चन में पूछा गया है, तो x इज इक्वल टू 0 इसी सोल्यूशन में फॉल करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ x इज नो लॉन्गर देन 10 देन। नो लॉन्गर देन 10 मीन्स 10 से ज्यादा नहीं, मीन्स 10 या 10 से कम। तो x इज लेस देन इक्वल टू 10 हम इसको लिख सकते हैं इन इक्वालिटी में, तो इसकी B ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, पॉइंट -3 लाइज इन क्वाड्रेंट। अब इस पॉइंट में x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों नेगेटिव हैं, तो ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसकी C ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x इज इक्वल टू 2 देन y इज। अब x की वैल्यू 2 स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो y का रिजल्ट 5 आएगा, तो इसकी D ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट विल बी द डिस्टेंस व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। जब स्टूडेंट्स एक पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है
तो उस लाइन और उस पॉइंट में डिस्टेंस 0 होगा, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, रेशियो हैज डैश यूनिट। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, तो यहाँ ब्लैंक में नो आएगा, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, सिंबल ऑफ सिमिलर इज। 4 सिंबल्स गिवन है चारों ऑप्शंस में, तो जो बी ऑप्शन में सिंबल लिखा हुआ है ये सिंबल सिमिलर के लिए यूज होता है, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इफ सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी इज द लॉन्गेस्ट साइड देन द ट्रायंगल इज। जब ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड सी है और C का स्क्वायर ग्रेटर है रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर के सम से, तो ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल होगी, तो इसकी C ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, एरिया ऑफ फिगर गिवन है और फिगर की एक साइड की मेजरमेंट गिवन है, रिमेनिंग साइड्स की मेजरमेंट भी 4 सेंटीमीटर होगी, तो ये एक स्क्वायर की शेप है। स्क्वायर का एरिया होता है L की पावर 2, तो 4 का स्क्वायर लें तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर रिजल्ट आएगा, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ईच एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का ईच इंटीरियर एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो वो रेक्टेंगल हो सकती है, जो ऑप्शंस गिवन हैं इनमें से, तो इसकी बी ऑप्शन करेक्ट होगी। लास्ट एमसीक्यूज, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डैश ईच अदर। किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो ब्लैंक में बाइसेक्ट आएगा, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। अब स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, फैक्टराइज एक्सप्रेशन हमें गिवन है। अब गिवन एक्सप्रेशन की दोनों टर्म्स में से x-3y कॉमन आ रहा है, x-3y कॉमन लेंगे, रिमेनिंग 3x क्यूब y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर बचेगा। अब जो रिमेनिंग फैक्टर बचा इसमें से x स्क्वायर y कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे, और जो रिमेनिंग फैक्टर बचेगा तो वो इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम 3 कॉमन लेंगे, और 3 कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो वो 2x माइनस 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और चूंकि स्क्वायर है तो उसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज एक्सप्रेशन हमें गिवन है। अब इस एक्सप्रेशन को पहले हम रीअरेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। पहली 3 टर्म्स ये लिखेंगे, फिर माइनस y स्क्वायर लिखेंगे। अब फर्स्ट 3 टर्म्स से x माइनस 2z होल स्क्वायर बनेगा, और लास्ट टर्म को हम y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, x माइनस 2z प्लस y एंड x माइनस 2z माइनस y। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। इसकी स्टूडेंट्स मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 8x और 6x इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 8 इंटू x प्लस 6 इसके 2 फैक्टर्स बनेंगे। फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस 17xy प्लस 4y स्क्वायर को हमने फैक्टराइज करना है। इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करके स्टूडेंट्स इसके 2 लीनियर फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। अब जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इसको सबसे पहले पॉलिनोमियल लेट करेंगे, तो p ऑफ x के इक्वल इसे लेट किया, 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। x की वैल्यू 1/2 p ऑफ x में पुट करके हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे, तो रिमाइंडर की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 102xy स्क्वायर z, 85x स्क्वायर yz एंड 187xyz स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए तीनों टर्म्स के फैक्टर्स हम बना लेंगे,
उसके बाद कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, फिर अनकॉमन फैक्टर्स लिखेंगे और फिर एलसीएम का फॉर्मूला कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स अप्लाई करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 5610 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ दो एक्सप्रेशन हमें गिवन है बाय फैक्टराइजेशन। अब स्टूडेंट्स दोनों एक्सप्रेशंस की मिड टर्म ब्रेक होगी, मिड टर्म ब्रेक करके दो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे दोनों एक्सप्रेशंस के। अब इसकी फैक्टराइजेशन में से x+2 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन में कॉमन है, तो HCF इसका x+2 होगा। नाइन्थ शॉर्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू a+1 ओवर a-1 फाइंड a-1 ओवर a। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 1 ओवर a की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 ओवर a का रेसिप्रोकल होगा, तो a का रेसिप्रोकल लें तो 1 ओवर a की वैल्यू आ जाएगी a-1 ओवर a+1। अब a-1 ओवर a में a और 1 ओवर a की वैल्यूज पुट करेंगे, एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a-1 ओवर a का रिजल्ट 4a ओवर a स्क्वायर -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, डिफाइन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, गिव एन एग्जाम्पल। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन स्टूडेंट्स एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसका सोल्यूशन एम्प्टी सेट होता है, तो एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, सॉल्व 2/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स इक्वेशन की बोथ साइड्स के जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका 6 आएगा, ईच टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू -1/5 आ जाएगी। अब चेक करेंगे x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है वो गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। गिवन इक्वेशन में पुट करने से इक्वेशन की बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो लिहाजा सोल्यूशन सेट में हम -1/5 लिखेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, गिव एन एग्जाम्पल। रेडिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक्सप्रेशन रेडिकल साइन के अंदर होता है। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, सॉल्व 2x प्लस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 11। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव करेंगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 11 आ जाएगा। उसके बाद दो इक्वेशन बन जाएंगी, एक इक्वेशन में 2x प्लस 5 को प्लस 11 के इक्वल रखेंगे और दूसरी इक्वेशन में 2x प्लस 5 इज इक्वल टू -11 पुट करेंगे। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 3 एंड -8। अब बारी बारी दोनों वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे, बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो सोल्यूशन सेट में 3 और -8 दोनों वैल्यूज लिखी जाएंगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इनइक्वालिटी गिवन है, हमने इसे सॉल्व करना है। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे 2 दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड पे मिक्स नंबर है 3 होल नंबर 1/2, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद बोथ साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 इसका एलसीएम बन रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इनइक्वालिटी आएगी 2x माइनस 20 प्लस 8x ग्रेटर देन इक्वल टू 12x माइनस 7। अब 12x को लेफ्ट साइड पे ले आएं, सिंप्लीफाई करें तो -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब चूंकि x की वैल्यू के साथ जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव साइन के साथ है, तो -2 को जब हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो उस वक्त हम इनइक्वालिटी के सिंबल को चेंज करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू -13/2 इसका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन सेट लिखेंगे x सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू -13/2। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। किसी भी पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट्स वो एब्सिसा कहलाता है और y कोऑर्डिनेट जो है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। एग्जाम्पल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं।
नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, प्लॉट द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए x की तीन वैल्यूज हम लेंगे, -1, 0 और 1, और तीनों वैल्यूज को बारी बारी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की तीन वैल्यूज आ जाएंगी, तीन ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। इन तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स को कार्टेशियन प्लेन में हम प्लॉट करेंगे और तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे लाइन से, तो इसका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाय एक्सप्रेसिंग देम इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब y इज इक्वल टू mx प्लस c में इसे एक्सप्रेस करेंगे तो y इज इक्वल टू -3x प्लस 1 इक्वेशन आ जाएगी। y इज इक्वल टू mx प्लस c से इसको कंपेयर करें तो m की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द पॉइंट 5, 3 लाइज ऑन द लाइन और नॉट। लाइन हमें गिवन है। अब x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज इक्वेशन में x और y की जगह पुट करेंगे, सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट 8 आया विच इज नॉट इक्वल टू 0। So 5, 3 does not lie on the given line. Question number 4 का part 1. If 3 cm, 4 cm and 7 cm are not length of triangle, give reason. अब स्टूडेंट्स कोई सी दो साइड्स हम लें, फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 लेते हैं तो रिजल्ट 7 cm आएगा विच इज़ नॉट ग्रेटर देन 7 cm, जो कि थर्ड साइड है। किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, तो यहाँ ग्रेटर नहीं है तो लिहाजा ये साइड्स ट्राइंगल की लेंथ्स नहीं होंगी। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल, ऑल्सो ड्रॉ फिगर। दो ट्राइंगल्स सिमिलर तब होती हैं जब वो इक्वी एंगुलर हों और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हों। फिगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इन दोनों फिगर्स में अगर ट्राइंगल ABC कॉरिस्पॉन्ड्स टू ट्राइंगल DEF हम लें तो एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के, एंगल B कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल E के और एंगल C कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल F के। और मेजरमेंट ऑफ AB डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ DE इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BC डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ EF इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CA divided by measurement of FD. Then triangle ABC is similar to triangle DEF. Next short question, in triangle LMN shown in the figure, ray LA bisect angle L if measurement of LN is equal to 4, measurement of LM is equal to 6 and measurement of MN is equal to 8. फाइंड मेजरमेंट ऑफ MA एंड मेजरमेंट ऑफ AN। अब स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन में हम प्रोपोर्शन बनाएंगे। प्रोपोर्शन बनाने से पहले मेजरमेंट ऑफ MA को लेट कर लेंगे x, तो मेजरमेंट ऑफ MN की वैल्यू हो जाएगी मेजरमेंट ऑफ MA प्लस मेजरमेंट ऑफ AN। मेजरमेंट ऑफ MN की जगह 8 वैल्यू गिवन है वो पुट कर देंगे। मेजरमेंट ऑफ MA हमने x लेट की है और मेजरमेंट ऑफ AN एज इट इज आ जाएगा। x को लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो मेजरमेंट ऑफ AN की वैल्यू आ जाएगी 8 - x। उसके बाद प्रोपोर्शन बनाएंगे, मेजरमेंट ऑफ LM डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ LN इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ MA डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ AN। अब वैल्यूज़ हमने सारी फाइंड कर ली हुई हैं, वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें तो x की वैल्यू आ जाएगी 4.8। तो मेजरमेंट ऑफ MA हमने लेट किया था x के इक्वल, तो मेजरमेंट ऑफ MA की वैल्यू 4.8 आ जाएगी और मेजरमेंट ऑफ AN की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 में से x की वैल्यू को माइनस करेंगे तो मेजरमेंट ऑफ AN 3.2 आ जाएगी। Next short question, a ladder 17 meter long rests against a vertical wall. The foot of the ladder is 8 meter away from the base of the wall. How high up the wall will the ladder reach? इसके सोल्यूशन में ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। हाइपोटेनस की वैल्यू जो होगी वो लैडर की लेंथ है
वॉल की हाइट हमने फाइंड करनी है और लैडर के फुट से वॉल की बेस तक का डिस्टेंस 8 मीटर गिवन है, तो मेजरमेंट ऑफ BC 8 मीटर हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू पुट करेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू ही हमने यहाँ फाइंड करनी थी। तो 15 मीटर इज द हाइट ऑफ वॉल। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड अननोन फ्रॉम द फिगर। फिगर क्वेश्चन में गिवन है, इस फिगर पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ जाएगी जो कि x के इक्वल है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम। कॉन्ग्रुएंट एरिया एक्सियम की डेफिनेशन लिखने के लिए आपने मार्कर से इसकी हेडिंग देनी है। If two figures are congruent, then their areas are also congruent. If triangle ABC is congruent to triangle PQR, then area of region triangle ABC is equal to area of region triangle PQR. Next short question, define altitude of parallelogram, also draw figure. Altitude of parallelogram की मार्कर से हेडिंग दे के आपने स्टूडेंट्स डेफिनेशन लिखनी है और फिगर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। डी वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है साइड AB पे, वो अल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इफ मेजरमेंट ऑफ AB 3.6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ एंगल A 75 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल B 45 डिग्री। अब ये ट्राइंगल बनाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 3.6 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद A को सेंटर लेना है और 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है कंपस की हेल्प से, और फिर B को सेंटर लेंगे और 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। दोनों एंगल्स की आर्म्स पॉइंट C पे इंटरसेक्ट करेंगी तो ट्राइंगल ABC रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगी। Last short question, construct triangle ABC if measurement of AC is equal to 4.2 centimeter, measurement of AB is equal to 5.2 centimeter and measurement of angle B is equal to 45 degree. अब ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ 5.2 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद B को आप सेंटर लेंगे और 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। फिर आप A को सेंटर लेंगे और 4.2 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि रे BD को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी और वो पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, C और C डैश हैं। A को C से और A को C डैश से ज्वाइन कर देंगे तो ट्राइंगल्स ABC एंड ABC डैश आर रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स। अब लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट A, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ M इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल गिवन है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। अब x+2 को 0 के इक्वल पुट करें तो x की वैल्यू -2 आएगी। -2 हम गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह पुट करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अब रिमाइंडर जो आएगा उसे हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि गिवन पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2 है। तो रिमाइंडर 0 के इक्वल पुट करने से m की वैल्यू -24 आ जाएगी। पार्ट B, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन एक्सप्रेशन विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर। अब गिवन एक्सप्रेशन का हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से। फर्स्ट टर्म x4 है, x4 x स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो डिविडेंड में भी x स्क्वायर लिखेंगे और कोशेंट में भी x स्क्वायर लिखेंगे। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट x4 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो x4 कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स नीचे उतार लेंगे, x स्क्वायर का डबल करेंगे तो वो वैल्यू 2x स्क्वायर आ जाएगी। ये सेकंड डिवाइजर की फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म हम खुद फाइंड करेंगे। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म -4x³ है, इसको डिवाइजर की टर्म 2x स्क्वायर पे डिवाइड करें तो रिजल्ट -2x आएगा। ये डिवाइजर की सेकंड टर्म होगी और कोशेंट की सेकंड टर्म में भी -2x लिखेंगे। अब 2x स्क्वायर -2x को
कोशेंट की सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म्स को नीचे उतारेंगे और इसी प्रोसेस के साथ इसे कंप्लीट कर लेंगे। रिमाइंडर इसका आ जाएगा माइनस kx प्लस 12x। अब चूंकि परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन में हमें गिवन है तो लिहाजा रिमाइंडर को 0 के इक्वल पुट करेंगे, माइनस x कॉमन लेंगे, k माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बच जाएगी तो k की वैल्यू 12 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, सॉल्व एंड चेक। इक्वेशन हमें गिवन है, इसको सॉल्व करना है। इसका एलसीएम आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2, तो ईच टर्म को 3 इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 6x। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 12 आ जाएगी। अब x की वैल्यू माइनस 12 को गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे, इक्वेशन की बोथ साइड्स का रिजल्ट सेम आ रहा है तो सोल्यूशन सेट में माइनस 12 लिखेंगे। पार्ट बी, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ देयर एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्क्रुएंसी। तीनों लेंथ्स गिवन है ट्राइंगल की। अब गिवन इंफॉर्मेशन से सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना है। तो रे ए एल फिगर पे आपको नज़र आ रहा होगा, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, फिर रे बी एम एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया और लास्ट में रे सी एन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ये हमने एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक पॉइंट आई पे मीट कर रहे हैं जो कि पॉइंट ऑफ कॉन्क्रुएंसी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड्स if measurement of AB is equal to 5.3 centimeter, measurement of angle A is equal to 45 degree and measurement of angle B is equal to 30 degree। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने गिवन इंफॉर्मेशन से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके बाद तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। तो एल एम परपेंडिकुलर टू ए बी सच दैट इट बाइसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी। इसी तरह पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट बी सी का, जो कि लाइन सेगमेंट बी सी को बाइसेक्ट करेगा। फिर इसी तरह आर एस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया लाइन सेगमेंट सी ए का, जो कि लाइन सेगमेंट ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। अब तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जिसे हमने पॉइंट ओ से शो किया है, तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कॉन्क्रुएंट हैं। पार्ट बी, सिंप्लीफाई, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और दोनों टर्म्स के दरमियान पॉजिटिव साइन है। अब इस एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे और सेकंड टर्म के न्यूमरेटर की सेकंड टर्म में से 2 कॉमन ले लेंगे और जो रिमेनिंग फैक्टर बचेगा उस पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। और सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में जो सेकंड फैक्टर है उसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 3x प्लस 10 ओवर x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, सॉल्व एंड चेक। एब्सोल्यूट वैल्यू में इक्वेशन हमें गिवन है, तो x प्लस 5 ओवर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 लिखेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन में एक दफ़ा लेफ्ट साइड को प्लस 6 के इक्वल रखेंगे, एक दफ़ा माइनस 6 के इक्वल रखेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी और उन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी गिवन इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे। बोथ साइड्स का रिजल्ट दोनों वैल्यूज़ पुट करने से सेम आ रहा है तो सोल्यूशन सेट में 1 और 17 ओवर 5 लिखेंगे। बी पार्ट, फैक्टराइज एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है बाय फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम से हमने इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को लेट करेंगे पी ऑफ एक्स के इक्वल। पी की वैल्यू यहाँ पे 40 है, 40 के फैक्टर्स लिख लेंगे। क्यू की वैल्यू 1 है, 1 के फैक्टर्स लिखेंगे। फिर पी ओवर क्यू करें तो रिजल्ट 40 आ रहा है, 40 के भी फैक्टर्स वही होंगे जो कि पी इज इक्वल टू 40 के फैक्टर्स आए हैं।
अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x माइनस 2 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। उसके बाद x की जगह 4 पुट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में, और 4 पुट करने से भी रिमाइंडर 0 आ रहा है तो x माइनस 4 भी गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। लास्ट में हम माइनस 5 पुट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में तो रिमाइंडर 0 आया तो x प्लस 5 इस गिवन पॉलिनोमियल का थर्ड फैक्टर होगा। हेंस x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5। क्यूबिक पॉलिनोमियल थी तो इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स ही बनने थे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रिमेनिंग हाफ बुक को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में फुल बुक को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।